बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस। स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल देखने के लिए हमें अब देखें इसके अंदर न्यूमरेटर जो है वो x की पावर 4 है और अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि अब इसको एक बार लिखते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये x की मैक्सिमम पावर जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो एक्स क्यूब है तो वो छोटी है और न्यूमरेटर के अंदर वो बड़ी है, तो ये एक इरेशनल कंडीशन है। तो इसको हमने पहले रैशनल बनाना है। वो कैसे? हम इसको करेंगे डिवाइड, अब ये पूरा करने के लिए हमें इस पूरी वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर के अंदर हमने x लिख लिया, ये आ गया x पावर 4। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब मैं इसके नीचे नहीं लिख सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, मतलब इनके साइंस चेंज किए तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये दोनों सेम है तो प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वैसे आ गया। अब फिर से हमने साइंस को चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आंसर क्या आया वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया तो ये जो आंसर आएगा वो इसी के इक्वल होगा। तो x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, अब ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इसके बराबर था तो वही लिख लेते हैं। जो वैल्यू है वो रैशनल हो चुकी है। अब हम इसको रेज करते हैं पहले। अब हम इसके अंदर से इतनी ये वाली जो वैल्यू है इसको लेट कर लेते हैं, लेट, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1। अब हमने इनको लेट कर लिया फिर से। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम हमारे पास ये आया एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स माइनस 1। इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यही आएगा। अब एलसीएम को डिवाइड किया इसके साथ तो बाकी बचा x माइनस 1 जो हमने a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, पीछे ये रह गया, इसको हमने b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 प्लस इसके साथ डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर रह गया तो c एक्स स्क्वायर, उसको x c के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। Multiply x square into x minus 1 on both sides. तो ये आ गया x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये वाला कैंसिल हो गया इसके साथ और ये हमने कैंसिल कर दिया इसके साथ, तो बाकी ये और ये सारी वैल्यूज हमारे पास बाकी बच गई। तो हम ऊपर से रेस कर लेते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये हमारे पास बाकी बचा था। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब हम इनको अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हमने इन दोनों में से कॉमन किया तो ए प्लस सी हमारे पास बचा इंटू, अब इन दोनों में एक्स कॉमन है तो ए प्लस बी और प्लस एक्स नॉट माइनस बी है हमारे पास। अब फ्रॉम इसका नाम हमने इक्वेशन 1 रखा हुआ है, इसका ये इक्वेशन 1 है। तो हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स इज इक्वल, यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 होगी, पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे c एक्स स्क्वायर के साथ 0 रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकेंगे। तो जो 0 हो जाएंगे उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 0 पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो 0 का स्क्वायर, ये 0 एक्स हमने 0 के बराबर कंसीडर किया है, लेट किया हुआ है, तो यहाँ पे 0 रखा एक्स की वैल्यू को, उसका स्क्वायर प्लस 1 और ए ये नहीं बी एक्स माइनस 1। अब b इंटू 0 माइनस 1 तो 0 प्लस 1 और b इज इक्वल टू माइनस 1, b इंटू माइनस 1 आ गया। अब 1 इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस को हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 1 हो गया, b प्लस में चला गया। इसको अलग से लिख लेते हैं, b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1। अब हम x माइनस 1 0 के बराबर हमने रखा, x माइनस 1 हमने लिया तो x इज इक्वल टू माइनस 1 दूसरी तरफ जाके 1 हो गया। अब हम 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 लगाते हैं, x की जगह पे उसकी वैल्यू लगाते हैं तो ये आ गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 1 x की वैल्यू 1 लगाते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। दोनों वैल्यू जो 0 हो जाएंगे उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, इससे हम हमारा आंसर निकलेगा। तो यही इसी को हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अब 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 सी इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सी, इट मीन्स सी इज इक्वल टू 2। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब
ए हमारे पास नहीं है, सी की वैल्यू और बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और ए की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते ऐसे, तो उसको करने के लिए हमने ये ऑलरेडी ये जो 3 स्टेप्स किए थे, ये इसीलिए किए थे कि इससे हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर या एक्स को या एक्स नॉट को इक्वेट करना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x square on both sides, equating the coefficients of x square on both sides। तो x square यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो इसका कोएफिशिएंट है हमारे पास 1, और यहाँ पे a प्लस c, तो 1 इज इक्वल टू a हमारे पास नहीं है, हमने फाइंड आउट करना है, और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो 2 यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 1, यानी 1 - 2 इज इक्वल टू a, तो -1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये है -1। अब इसको हम रेज कर सकते हैं। अब a putting the values of a, b and c in equation L। अब हमने a, b और c की वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर, जिसको हमने L का नाम दिया हुआ है, उसके अंदर हम पुट करेंगे। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू a हमारे पास है -1 ओवर x, और b हमारे पास है -1, तो वो -1 चलिए लिख देते हैं, -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 ओवर x माइनस 1। अब पुटिंग द वैल्यू, अच्छा अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, ये है इसकी वैल्यू है ये, इसको हम अब इसकी जगह पे रखते हैं जो हमने लेट किया था, तो ये इसकी जो वैल्यू है वहां पे ऐड करेंगे, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये इतना पोर्शन वैसे आ जाएगा x प्लस 1 प्लस इसकी जगह पे अब ये वो जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू ये है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया 1 ओवर एक्स, और ये माइनस और ये प्लस -1 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। तो ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।